हाय एवरीवन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनेट सीखेंगे। प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने ये देखा कि हिंदी के अंत में ता है, ती है और ते है लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट है। ठीक, प्रेजेंट एंड डेफिनेट का इस्तेमाल डेली रूटीन बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि आई वेक अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ। हैबिट बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि शी ड्रिंक्स टी, वह चाय पीती है। यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकलता है। या फिर फिक्स्ड शेड्यूल बताने के लिए जो है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का हम यूज़ करते हैं। द ट्रेन लिव्स एट 5 PM, ट्रेन 5 बजे निकलती है। अगर आप वाक्य में देखें कि कुछ शब्द जैसे रोज़, हमेशा, अक्सर, कभी कभी या हर दिन आए हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो वाक्य भी आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट का हिस्सा है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेंटेंस हिंदी के वाक्य में अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है तो वो आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट है। अब आइए हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनेट के वाक्य बनाने सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का कुछ इस तरह होता है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 या V5 और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब आपको लगाना है, चाहे V1 या V5। अब देखिए, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे ता लास्ट में है और हूँ है। हूँ से प्रेजेंट की पहचान हो गई और ता से इंडेफिनिट की पहचान हो गई। तो ये ता हूँ मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसकी बनावट होगी कि सब्जेक्ट के साथ सीधे V1 लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तुम रोज़ पढ़ते हो, यू स्टडी डेली। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट के साथ V1 लगे आपको भी V1 ही लगाना है, जिसके साथ V5 लगता है उसके साथ V5 आपको भी लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नाम आए तो उस सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ड में एस या ES लगाकर अपने सेंटेंस बनाने हैं। और अगर आप देखें कि सब्जेक्ट आपका आई, यू, दे या वी है तो वहाँ पर आपको V1 यानी विदाउट एस या ES आपको वर्ब यूज़ करने हैं। अब हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव की बनावट कुछ इस तरह होती है, जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद या तो डू या डज, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब का सिर्फ पहला रूप ही यहाँ पर आपको लगाना है। यहाँ V5 यूज़ नहीं होगा। अगर आप बोलते हो मैं नहीं खेलता हूँ, आप बोलिएगा आई डू नॉट प्ले। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। इसमें डू या डज को हम पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब का पहला रूप ही यहाँ पर रखते हैं। जैसे कि क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वे लोग हंसते हैं, डू दे लाफ। तो इस तरीके से आप ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट का यूज़ करके। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।